कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। कैलेंडर वर्ष 2024 बेस मेटल के लिए कैसा वर्ष रहा और 2025 में क्या उम्मीद रखें, इस पर हम बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड NS रामास्वामी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार। सर, कैलेंडर वर्ष 2024 बेस मेटल के लिए कैसा वर्ष रहा और 2025 में आपको क्या उम्मीद है? देखिए कमल शर्मा जी, ये बेस मेटल्स में यदि हम बात करना चाहेंगे 2024 में तो अलग अलग सा मुद्दा लेके करना पड़ेगा। जैसे कि एल्यूमिनियम जो है ये पूरे साल में करीब 2.5% से ऊपरी स्तर पर रहा है, और कॉपर यदि हम देखें तो करीब 4.5 to 5% के बढ़त से ट्रेड हुआ है पूरे साल में। यदि हम लेड की बात करें, ये एक जो मंदा सा था। लेड हैज बीन ऑलवेज रेंज बाउंड और लेड का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था, क्योंकि वहां पर जितना भी सप्लाई कंस्ट्रेंट या फंडामेंटल बात में हम बात कर लेंगे। लेड में करीब 1.5% 2024 में गिरौती थी। और यदि हम बात करें जिंक में भी लगभग 5% फॉल रही 2024 में। ये मैं जो कह रहा हूं ये पूरे साल की बात कर रहा हूं, बट लास्ट क्वार्टर में जो रैली और अच्छी तरह से जो पिकअप हुआ बेस मेटल में, वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि 2025 के लिए किस तरह का ट्रेंड होने की संभावना है ना। अभी रही बात 2025 की, यही एल्यूमिनियम हमें इसमें तेजी सा बढ़त सा दिख रहा है। करीब 4% का फोरकास्ट है, 4 to 5% फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल्स। ये पूरे साल का मैं प्रेडिक्शन कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि बस आगे के एक तिमाही या 1-2 महीने में रैली ज्यादा नहीं होगा, क्या बिल्कुल होगा, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस एल्यूमिनियम इज लाइकली टू range in the range 4.5 to 5% upside, and copper can get little bit corrected, but if you compare जिस तरह का जिंक के परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो जिंक में करीब 4 या 5% ऊपर बढ़ने की संभावना है। और रही बात लेड की, लेड हैज बीन परफॉर्मिंग बैड इन 2024 रेंज बाउंड, एंड 25 में भी करीब 1.5-2% की एक फॉल सा ही लगता है। इसका एक खास फंडामेंटल जो पॉइंट है वो है, जो लोग बोल रहे हैं कि सप्लाई टाइटनेस की वजह से बेस मेटल में उछाल आ सकती है, पर लेड में यदि हम देखें वो सप्लाई का रेंज जो है रीजन वाइज है, तो रीजन वाइज का परफॉर्मेंस में इंपैक्ट आ जाता है। और यदि हम देखें कि कॉपर की बात करें, कॉपर में अच्छा खासा तेजी का संभावना है। तो यही एवरेज परफॉर्मेंसेस मैं कह रहा हूं 2024 और 2025 के। जी, कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। और रामास्वामी जी, अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की चेयर पर बैठेंगे। चीन के प्रति भी उनका जो नजरिया है, उसमें चीन टैरिफ को लेकर के तैयारी कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो बेस मेटल्स पर इन दो इवेंट्स का क्या असर होगा? देखिए, बेसिकली जो यूएस की मुद्दा जो है, जिस तरह का टैरिफ और जो पॉलिसी चेंजेस लाने जा रहा है, उसमें बहुत सारा आउटलुक जो है कंप्लीटली ग्लोबली चेंज होने की संभावना है। किस तरह का संभावना यदि हम देखें तो उनका मानना है कि जिस तरह का टैरिफ्स लगाई जाएगी, और वो जो चीन के तरफ जो लीडिंग कंट्री है, तो चीन के तरफ बेस मेटल्स के लिए खास करके तो चाइना ऑलरेडी प्लान करके पॉलिसी शिफ्ट लेके आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज को ईज आउट करने जा रही है। बट इसके चक्कर पे हमें जो इम्पैक्ट आ रही है वो युआन का जो करेंसी है उसका वीकनिंग होने के कारण डॉलर इंडेक्स जो है मजबूती होती जा रही है। तो जितने डॉलर इंडेक्स मजबूती होने के कारण इसका इम्पैक्ट जो है
असर पड़ रही है हमारे बेस मेटल्स में और प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड सिल्वर में तो खास करके। तो इस तरह का जो प्लान जो ला रहे हैं उनका, वो टैरिफ के वजह से देयर कैन बी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड्स। तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कैन प्रिवेंट मोर ट्रेड्स हैपनिंग बिटवीन द कंट्रीज। तो चाइना में भले मॉनेटरी पॉलिसी लाने के बाद अगर यदि हम देखें कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा होने की संभावना है, बट ये बॉटलनेक हो जाता है राष्ट्रपति की तरफ से, यूएस की तरफ से। तो हमें लग रहा है ये जो हाउ स्ट्रांग वुड बी द पॉलिसीज, हाउ स्ट्रांग वुड बी द एनर्जी ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एडॉप्शन का पॉलिसीज जो चाइना ला रही है, कितना एक्सेलरेट करेगा, कितने स्पीड से उनका करने का संभावना है, वो ध्यान देने से हमें लग रहा है ये इम्पैक्ट आपको कॉपर में पॉजिटिव ट्रेंड वगैरह वगैरह आ सकती है। बट तेजी जो है 2025 में बेस मेटल्स के लिए 100% इट इज ऑन एन अपसाइड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों जो है हमें तेजी लग रही है 2025 में। एंड यदि हम हाल ही में दिसंबर में देखें, जब तक ट्रंप जो राष्ट्रपति की घोषणा करके आने वाले हैं, उसके पहले ही हम देखेंगे नवंबर में और दिसंबर में ट्रेड सरप्लस चाइना में बहुत ही ज्यादा है। ट्रेड सरप्लस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि कंपनीज आर रशिंग देयर गुड्स, वो लोग जल्दी से रश कर रहे हैं ताकि आगे जाके यदि टैरिफ्स आ जाएगी तो वो न्यू टैरिफ्स में संभवता नहीं होगा, इसलिए वो ट्रेड एक्चुअली सरप्लस में चल रही है चाइना का। इस तरह का कंज्यूमर प्राइसेस भी थोड़ा स्लो पेस में चला है उनका अक्टूबर में, पर स्टिमुलस एफर्ट से शायद एक संभवता है कि ये अच्छी तरह से होने की संभवता है। और यदि हम चाइना की पॉलिसी चेंजेस की बात करें, क्योंकि ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है यूएस के एंगल से, चाइना की 4-5 एरियाज में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, जहां की वो कटिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स करेंगे। कमर्शियल बैंक्स को जो रिजर्व्स होल्ड करनी होती है नेशनल रिपब्लिक ऑफ चाइना की बैंक्स में, तो वो रिजर्व्स होल्डिंग को भी रिड्यूस करते जा रहे हैं ताकि उनको ईज आउट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का ईजिंग आउट करेंगे। और ये जो है चाइना का, ये पहली बार 14 साल में इनका एक चेंजेस का घोषणा कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि किस तरह का एक्चुअल पॉलिसी चेंजेस लाएंगे। ये मॉनेटरी हो गई। फिस्कल पॉलिसी में यदि हम देखें, उनको स्पेंडिंग बहुत ही जोरदार कर रहे हैं, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने का मुद्दा है उनका, चाइना का। और रही बात हाउसिंग पॉलिसीज के, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है जहां फर्स्ट होम और सेकंड होम, इस तरह का कॉन्सेप्ट, जहां की 15% डाउन पेमेंट करनी होती है फर्स्ट होम के लिए, सेकंड होम के लिए 25%। अभी उन्होंने ये पॉलिसीज में उसमें भी एक अच्छा सा सब्सिडाइज कर दिया है कि सेकंड होम भी लेने से आपको 15% का ही जरूरत होगा। और रही बात स्टॉक मार्केट सपोर्ट, चाइना से बहुत ही अच्छी तरह से दे आर अनाउंसिंग 800 बिलियन रेमनिनबी टू द इंश्योरेंस कंपनीज, टू द स्टॉक मार्केट्स, इंश्योरेंस बैंक्स एंड एवरीबडी। एंड डोमेस्टिक डिमांड का एक वो जो बूस्ट करने के लिए जो कंजम्पशन है, वो एंगल से वो लोग देख रहे हैं। तो यदि हम नेट ऑफ नेट अगर देखें, चाइना जो है ये पॉलिसी चेंजेस जो आम आदमी समझ रहे हैं कि कुछ इंटरेस्ट रेट की कटौती होगी, ये बात नहीं है। बहुत इन्फ्यूजन होने वाली है और ये जो है ये बूस्ट होने की संभावना है। दिस इज गोइंग टू रियली, उनका मुद्दा ही ये है कि बोरो करो, इन्वेस्ट करो और स्पेंड करो। तो यही उनका मुद्दा है, उनका बार बार यही कहना है, ताकि ये रिफ्यूल होगा ग्रोथ। और चाइना में एक बार ग्रोथ आ जाएगी तो हमें तो डेफिनेटली लग रहा है कि बेस मेटल्स विल बी द बेस्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग। जी। और सर 2023 के बाद से एल्यूमिनियम ने $700 पर टन के ऊपर पहुंचा है, तो एल्यूमिनियम में आप किस तरह का मूवमेंट देखते हैं अब अगले साल के लिए? देखिए, चाइना जो है इज अगेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, ये तो मानना ही चाहिए। वो थोड़े बहुत स्ट्रेन में रहा क्योंकि एल्यूमिनियम प्राइसेस जो है, रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम प्राइसेस आउटपेस कर दिए थे एल्यूमिनियम प्राइसेस को, तो तब उनको थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही थी। बट इस तरह का जो चाइनीज बॉक्साइट का भी जो एक्सपोर्ट जो है सस्पेंशन किया था, जैसा गिनी में या एनवायरमेंटल नॉर्म्स में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल नॉर्म्स के लिए टाइटन किया। तो ये गोल और बहुत सारा एनवायरमेंटल लॉस के वजह से नेचुरल गैस का भी शॉर्टेज रहा। तो ये
सारा चीज जो कमोडिटीज कह रहे हैं ये बहुत ही मायने रखता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स एंड प्रोडक्शन के लिए। और यदि हम ये डिसरप्शंस सप्लाई में देखें तो एल्यूमिनियम का जो प्राइसेस है आर लाइकली टू स्टिल गो अप गोइंग फॉरवर्ड। इसलिए मैं कह रहा था कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर अ गुड बेट फॉर 2025। जी, और जिंक के ट्रेडर्स के लिए अगला साल कैसा रह सकता है और उन्होंने कि किस किस घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए? देखिए बेसिकली जिंक में क्या हो जाता है कि एक जो ट्रिगर रहा तेजी का वो है, इफ यू नो दिस ट्रैफिगुरा ग्रुप जो है, ट्रैफिगुरा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडिंग जिंक ट्रेडर है और प्रोड्यूसर भी है और ऑपरेटर भी। और इन्होंने जो क्वांटम जो है एलएमई जो लंदन मेटल एक्सचेंज है वहां से विड्रॉ की है। तो जितने भी उधर वहां से स्टॉक्स विड्रॉ किए हैं तो ये ड्राइव कर दिया प्राइसेस को, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड है जो जिंक जो ऑलरेडी एक डेफिसिट सप्लाई डेफिसिट में चल रही है, करीब 1,65,000 टन का जो है सप्लाई डेफिसिट चल रही है, तब जब एक्सपेक्टेशन सिर्फ 55,000 या 50,000 की सप्लाई डेफिसिट होगा तो ये इस तुलना में कम से कम 3 गुना सप्लाई टाइटनेस या डेफिसिट चल रही है। तो ये ड्राइव करेगा ये जिंक के प्राइसेस में, बिकॉज ये जो है लगातार 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर है और ये ग्लोबल माइन आउटपुट कम होती जा रही है जिंक में। 3rd consecutive year of a global mine output of zinc. So this is one reason where zinc stands a good chance आगे जाके। और राइजिंग कॉस्ट जो है वो भी जिंक कॉन्सेंट्रेट या सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रोक्योरमेंट होती है वहां पर भी एकदम हाई कॉस्ट बनती जा रही है। तो ये जो है इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत स्ट्रेन करेगा, पोटेंशियली लीडिंग टू हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इंपैक्टिंग द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ द कंपनीज ऑफ जिंक प्रोड्यूसर्स। सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द सप्लाई टाइटनेस। और रही बात लास्ट एक और फंडामेंटल फैक्टर बनती जा रही है, वो है जो वेस्टर्न सैंक्शंस जब भी डाला था रशिया में, तो लीडिंग जिंक माइंस ने सब उनको बहुत ही स्ट्रगल हो रहा था टू रिप्लेस द प्लांट्स या जो इक्विपमेंट्स को प्रोडक्शन के लिए जो रखना है। तो जिंक का सप्लाई बहुत ही ज्यादा होगा करके फोरकास्ट किया था, पर इस तरह का सैंक्शन की वजह से रशिया का जो लीडिंग जिंक प्रोड्यूसर है वहां पर से भी एक गटत आ रही है सप्लाई में। तो नेक्स्ट ईयर देयर इज लाइकली टू बी अ बिग शॉर्टेज 2025 में 25 में जिंक कॉन्सेंट्रेट का, रॉ मटेरियल फॉर जिंक मेटल्स, गैल्वेनाइजिंग स्टील एंड ग्लोबली ए मिक्स्ड जिंक सप्लाई शॉर्टेज इज लाइकली। तो prices are likely to kick off from the present level। अभी मैं देख रहा हूं कि भाव अभी प्रेजेंट MCX फ्यूचर में दिसंबर वायदा में 280 के आसपास चल रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि लगभग 335-370 तक का एक अच्छा खासा बढ़त दिखाई दे रहा है जिंक में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक या 2 तिमाही तक। यानी कि 2025 एक अपसाइड ही है जिंक में। जी, और सर बेस मेटल्स का किंग कॉपर है, तो कॉपर में 2025 में आप क्या लेवल देखते हैं, क्या कहानी होगी कॉपर की? कॉपर अभी फिलहाल 798 या लगभग 800 के प्राइस में चल रही है। जी, जी। हमें जो एक रेसिस्टेंस जो बोलते हैं टेक्निकली, वो रेसिस्टेंस करीब करीब 835 का है। और यदि वो 835 को ब्रेक करें, हम समझ रहे हैं कि 850, 860 और 874 क्लोज टू 900 रुपीज पर केजी इज व्हाट इज द कॉपर एक्सपेक्टेशन फॉर द ईयर 2025। एंड बेसिकली कॉपर का भी यदि हम शंघाई के फ्यूचर्स एक्सचेंज देखेंगे, SHFE में भी कॉपर इन्वेंट्रीज लगातार गिर चुका है। नवंबर में भी यदि देखें करीब 29% या 30% ऑलमोस्ट उनके इसमें घटत हुई है इन्वेंट्रीज में। ये 9 मंथ लो फिगर है उनका। तो चाइना की इंपोर्ट भी रीच हुआ है, न्यू 1 ईयर हाई में पहुंचे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज की चाइना की जो है एंड जो जिस तरह का फंडामेंटल फैक्टर सपोर्टिंग है, तो लगभग 870-880 का कॉपर का दाम चलने की संभावना है। ऑल इन ऑल शर्मा जी, ऑल इन ऑल हमें तो लग रहा है बेस मेटल में जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर कैन डेफिनेटली बी ऑन द अपसाइड। एंड इसमें ज्यादातर हमें तो लग रहा है ये तीनों में यदि हम बेट लगाएं तो ज्यादातर तेजी परसेंटेज टर्म्स में मुझे लग रहा है जिंक ज्यादा होगा।
जी। और लेड आपने जैसा कहा कि रेंज बाउंड ही रहा, तो लेड के लिए आप फिर भी अपना ओपिनियन उस पर दे दीजिए कि आ, लेड को क्या। हाँ, दे सकते हैं। लेड लेड करीब 175 के आसपास चल रही है अभी। जी लेड जी। में कुछ खास खास ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है। सप्लाई टाइटनेस तो है ही हर एक बेस मेटल्स में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की वजह से टाइट कर रहे हैं, मेंटेनेंस की वजह से टाइट हो रही है। पर जिस तरह का हर टाइम लेड थोड़ा बहुत बढ़त मिलती है उसे, आधा प्रतिशत या 1% भी, वहां पर इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। और वो प्रॉफिट बुकिंग के साथ वो सप्लाई टाइटनेस नजर नहीं आती है, क्योंकि सप्लाई जो है वो रीजन वाइज स्प्रेड हुआ है, वेरिएड है। इट इज नॉट लाइक अ कॉपर या जिंक, इस तरह का नहीं है। लेड इट्स रीजन वाइज सप्लाई। तो यानी कि वो कंस्ट्रेंट कंटिन्यूस होने की संभवता नहीं है। तो इफ इट हैड बीन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन रीजन, तो हमें लग रहा है बेस मेटल जैसा हमने कॉपर का कहा या जिंक का कहा, इस तरह का होने से शायद लेड में भी एक अच्छा खासा तेजी हो सकती थी। बट सप्लाई कंस्ट्रेंट भले फंडामेंटल फैक्टर हो, लेड में ये रेंज बाउंड ही हो सकती है लगभग 175 का। एक जो ज्यादा से वी आर एक्सपेक्टिंग एन एक्चुअली डाउनसाइड में सोच रहा हूं, बट हमें लग रहा है 170 और 180 का रेंज में ही ये खेला जा सकता है लेड में। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, we are only the research and commodity in the Ventura Securities. We don't participate in any of the futures market. We don't trade. We don't have any positions. We don't have an account in the derivatives of commodities. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। Thank you, sir.